Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आज हम स्ट्रीट चिल्ड्रन के हवाले से बात कर रहे हैं। आप अभी हसन और मुर्शद से मिले होंगे ब्रेक से पहले। इतनी ज़बरदस्त इन्होंने हमें नात सुनाई है, इतनी लंबी नात। मैं सोच रही थी अब भूल जाएंगे, लेकिन माशाल्लाह इनको सारे के सारे जो हैं वो याद हैं बहुत अच्छी तरह। क्या बात है इनकी मेमोरी की। अच्छा अब एहतशाम, मैं चाह रही हूँ कि अब आप भी हमें एक अच्छा सा गाना सुनाएं ताकि हम सब उसको एंजॉय कर सकें। और हसन देखें, हो सकता है कल को आप एहतशाम की तरह गाना गा रहे हो। सोचा है कभी गाना गाने का? नहीं, क्या सोचा है, क्या बड़े होके क्या करना है? हाँ, कहते हैं नात खाना, नात पढ़नी है। अच्छा बिल्कुल सही जी, वो चले। जाने तमन्ना जाने अदा तुझे, जैसा है सोचा पाया वही। सूरज की किरणों सा एक चेहरा देखा है तुम सा मैंने नहीं। मेरी मोहब्बत का हर लम्हा तुझ में ही गुम सा गया। ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया। तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं। ये जीवन क्या गर मांगे तू, मेरी जान नजर कर दूं। तेरा मेरा है प्यार अमर। नूरे जहां और नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े हैं तुझसे पिया। पागल या जोगी मुझको कहो तुम, हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा। तेरी ही खातिर लूं सो जन्म में, चाहे हो जो भी भला। ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया। तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं। ये जीवन क्या गर मांगे तू, मेरी जान नजर कर दूं। तेरा मेरा है प्यार अमर। एहतशाम क्या बात है, इतनी खूबसूरत आवाज़ आपकी। तो ये स्ट्रगल टाइम चल रहा है, अभी गाना का शौक है और आप? बस स्ट्रगल टाइम ही चल रहा है, अभी मैं सीख भी रहा हूँ साथ साथ। अच्छा। और बचपन से शौक था, जैसे इसने पढ़ी नात और बहुत अच्छी नात पढ़ी। एक जैसी फ्लो के अंदर पढ़ रहा था, इतना मुश्किल ये मतलब कि ये लिरिक्स याद करना भी बड़ा मुश्किल है। इसी तरह मैं स्कूल में नात पढ़ता था, फिर वहाँ से आगे चलते चलते गिटार का शौक पड़ा। फिर मैंने प्रॉपर जो है ना गिटार सीखा, फिर प्रॉपर क्लासिकल म्यूज़िक सीखा और अभी मैं सीख रहा हूँ। अच्छा वाह माशाल्लाह, आपकी आवाज़ से लगता है। तो शो देखते हैं आप? जी बिल्कुल शो देखते हैं। बिल्कुल। तो आपने हमें लिखा, हमें बहुत अच्छा लगा, इसलिए कि जब कोई देखने वाला हमसे इस तरह से इन टच होता है, राब्ते में आता है ना, तो मुझे लगता है वो सही देखने वाले हैं जो कि फिर हमसे जुड़ते हैं और बहुत अच्छा लगता है। यू द सेकंड वन। हमने इससे पहले हमारे कुछ एंटरप्रेन्योर्स थे, उन्होंने हमें लिखा कि हम आना चाहते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि ये आप लोगों के लिए प्लेटफॉर्म है ना, कि आप लोगों की वजह से सजता। अब इतनी खूबसूरत आवाज़ है, क्या ख्वाब है, क्या करने का इरादा है, क्या सोचा है? बस ख्वाब तो यही है कि अभी अपने सॉन्ग्स बना रहा हूँ मैं। अच्छा। इंशाल्लाह बहुत जल्द वो रिलीज़ होंगे, तो उम्मीद है कि उस पर अच्छा रिव्यू आएगा इंशाल्लाह, क्यों नहीं। तो कहाँ रिलीज़ करेंगे? अपने यूट्यूब चैनल पे? अपने यूट्यूब पे भी, और कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो थोड़े बहुत फेमस हैं, उन पे कोशिश कर रहा हूँ कि उन पे रिलीज़ करूँ ताकि
जो सॉन्ग्स जो है ना वो उनकी व्यूअरशिप हो। Viewership जब आप अच्छी है। अपने सॉन्ग रिलीज करेंगे हम आपको दोबारा यहाँ पे बुलाएंगे। एंड टेकिंग द अपॉर्चुनिटी, वो सब लोग जो समझते हैं कि आप में कोई भी टैलेंट है और आप उसको सामने लेकर आना चाहते हैं, तो दिस प्लेटफॉर्म इज़ फॉर यू। हम चाहते हैं कि आप लोगों को मौका भी मिले, आप सामने भी आएँ, क्योंकि आप ही का हुनर और आप ही की काबिलियत और आप ही का टैलेंट है, उसी की तो हमको ज़रूरत है। सो ज़रूर अप्रोच कीजिए, लिखिए ज़रूर हमें, और जैसे ही आपका हमसे कांटेक्ट होगा हम आपको ज़रूर यहाँ पे बुलाएंगे, दावत देंगे। अच्छा, कौन सा जॉनरा पसंद है और जो गाने आ रहे हैं वो किस उसमें आ रहे हैं ज़्यादा? जॉनरम बेसिक मुझे सूफ़ी और क्लासिकल ज़्यादा गज़ल टाइप पसंद है, लेकिन मैं डिफरेंट तरह से गाता हूँ, क्लासिकल भी गाता हूँ, पॉप रॉक भी गाता हूँ, तो हर तरह से कोशिश हर करता तरह हूँ। का आ रहा है, बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर हुमा, आप जैसे हम देख रहे हैं हसन के और अली के चेहरों पे तो कम है, लेकिन थोड़े थोड़े वाइट स्पॉट्स हैं। ये ग्रोइंग एज में बच्चों को ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये क्यों होते हैं और इसका क्या हल है? बेसिकली वही मैं आपको बताऊंगी कि जिस तरह न्यूट्रिशन का बहुत इसमें अमल दखल है, कैल्शियम की, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जिनमें से ये फर्स्ट प्रॉब्लम है जो नजर आनी शुरू होती है, जो पैचेस सफ़ेद रंग के दाग धब्बे चेहरे पे आते तो हैं। कहते हैं कैल्शियम की कमी है, कैल्शियम से ज़्यादा विटामिन डी की। और बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं ये तो फंगल इन्फेक्शन होता है, ये कुछ फंगस फंगल होता है। इन्फेक्शंस देखें, इनको आप यूं असेस नहीं कर सकते। देयर आर स्पेसिफिक मेथड्स जिनमें आप मिरर में से देख के बताते ठीक हैं, है। लेकिन जिस तरह के दाग इनके चेहरे पे बच्चों पर हल्के हल्के आ रहे हैं, ये यूजुअली उन बच्चों के होते हैं जो बहुत ज़्यादा सन का एक्सपोजर होता है, ठीक है, और न्यूट्रिशन कम होती है, जिसकी वजह से जो एरिया विटामिन डी की सिंथेसिस करता है वो एरिया उसको अब्जॉर्ब नहीं कर रहा होता। तो अब इसका हल क्या होगा आपने? इसका बेसिकली यही होता है कि बच्चों की इनिशियल, जैसा अब हसन ने बताया कि ये सुबह नाश्ते में चाय लेते हैं और ब्रेड लेते हैं। अब इतना छोटा बच्चा ग्रोइंग एज में है, ठीक है, इस वक्त स्पर्ट आता है बच्चे का एक, उस एज में इनको बहुत ज़्यादा जो ज़रूरत है वो प्रोटीन्स की है और विटामिन्स की है सुबह नाश्ते में। तो अगर ये दूध चाय के बजाय, चाहे वो आधा कप ही लें, लेकिन दूध लें, मतलब बीच में पत्ती ना हो बीच में उसके ना, और साथ उनके जो ब्रेड है, बेशक वो वाइट ब्रेड ले लें, ब्राउन ले लें, वो कम से कम 2 स्लाइसेस होने चाहिए, और साथ थोड़ा सा कोई बटर, ठीक है, या घी या देसी घी, वॉटेवर जो घर में यूज होता है, ठीक है, वो एक सॉलिड नाश्ता है। ठीक है। उसके बाद अब देखिए कहाँ से लेकर आए वो ये सब कुछ? तो ये तो घर में नहीं होता होगा कि अंडा भी नहीं होता होगा, दूध भी नहीं होता होगा, दूध पानी साहब में पत्ती डाल के और थोड़ा सा दूध डाल के चाय बन जाती है। तो फिर बेसिकली जो इनकी नरिशमेंट है वो फिर हम सब्जियों से और दालों से ले सकते हैं। अच्छा, ठीक है। अगर हमें उसकी चाहिए है कि हम इनको बच्चों को थोड़ा सा हेल्दी रख सकें, तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम जो जिस तरह चने की दाल है, ठीक है, जिस तरह काबली चने हैं, या ये है लोबिया है, इनमें प्रोटीन्स होती हैं और साथ विटामिन्स भी होते हैं। बिल्कुल सही, तो वो दें। अच्छा आयशा एंड समिया वेलकम। आप भी, समिया जो हैं ये बच्चियों को हुनर सिखाती हैं, और अभी हम चलेंगे, हमारी सारी बड़ी टैलेंटेड सी बच्चियाँ खड़ी हैं जिन्होंने बड़ा ज़बरदस्त सा काम किया हुआ है। आप वहाँ पे इनको खाना वाना भी दे रहे होते हैं बच्चों को? जी, हमारा ये था कि दिन के टाइम मोस्टली जो माएँ होती हैं वो घर पे नहीं होती, तो कभी यानी ये होता है कि हम लोग यानी अगर हमें कोई डोनेट करता है तो एक टाइम का खाना हम लोग इनको प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई डोनेट करता हाँ है जी, तो? और दूसरा ये है कि कभी कभी हम लोग अपनी तरफ से भी इनके लिए करते हैं खाने का मोस्टली। और दूसरा ये है कि ये बच्चे जो होते थे ये लंच नहीं लाते थे, तो ये जब हमारे सेंटर में होते थे तो हमने इनको फिर इस चीज़ की तरफ लाना स्टार्ट किया, क्योंकि फिर ये दिन का खाना नहीं खाते थे, क्योंकि मोस्टली जो मदर्स इनकी होती थी वो 4 बजे तक आती थी। तो फिर हमने इनके पेरेंट्स को तो नहीं, लेकिन बच्चों को कहना स्टार्ट किया कि आप अपना लंच बॉक्स लाया करें। फिर हमारे बहुत से बच्चे जो होते थे वो लंच बॉक्स लेकर आते थे, और वो फिर एक दूसरे से शेयर भी और करते लंच थे। की अहमियत कितनी है मुझे बताइएगा डॉक्टर हुमा, कितना ज़रूरी है कि बच्चे जो है हेल्दी लंच उनका हो? 3 meals a day is a must. Growing children. क्योंकि बच्चे उस वक्त तक यूजुअली स्कूल में होते हैं। बिल्कुल स्कूल में होते हैं। आप देखें ब्रेन एक्टिविटी चल रही होती है, फिजिकल एक्टिविटी चल रही होती है, थोड़ा सा नाश्ता करके, और मैंने तो बहुत देखा कि बच्चे नाश्ता करते ही नहीं, वो बस भाग जाते हैं, बैग उठाते हैं। मदर्स को चाहिए कि उनके लिए प्रॉपर घर से लंच प्रिपेयर करके, जिसमें कुछ फ्रूट्स, कुछ वेजिटेबल्स, अच्छा ज़्यादा नहीं, आधा सेब ही रख दें बीच में,
और साथ उनका जो भी लंच वो बनाती है। सेब काला हो जाता है, मैंने बचपन में वाले उसको लंच में wrap जाके अगर कर देखे, दें, उठा के फेंक देते थे हम लोग। हाँ, बच्चों का यही काम होता है ना कि क्योंकि उठा वो के सेब फेंक ब्लैक देते हो हैं। जाता था, उसको तो खोलते हुए भी शर्म आती थी फ्रेंड्स के सामने कि यार नहीं। अम्मा ने क्या रख दिया तो है, हाँ, फेंको तो इसको। हाँ, बस यही है कि कुछ ऐसी चीज़ रख दें चले जो काली ना हो, बट आमतौर पे छोटा सेब ले लें, उसको काटने की जरूरत ही नहीं है। वो बाय द टाइम आप पूरा सेब रख पहुंचेंगे, दें, हाँ। पूरा सेब एक, अगर सिर्फ लंच में एक सेब और थोड़ा सा दही, सिर्फ अगर ये भी आप लंच में दे देते हैं तो वो भी एम्पल होता है शुगर की एकदम रश करने के लिए। बिल्कुल सही। समिया, आइए आपकी बच्चियों की तरफ चलते हैं और आप लोगों ने मिलकर जो काम किया है उसके बारे में। ये स्ट्रीट चिल्ड्रन जिनको इन्होंने सिखाया बहुत सारा स्किल, और उसके नतीजे में देखिए कि खूबसूरत इन्होंने चीज़ें बनाई हुई हैं। कैसी हैं जी? ये किसने बनाई है? किसने बनाया? हमने। हम का नाम क्या है? हसन, थैंक यू वेरी मच। सो आप लोग जिसने बात करनी है वो, ये आपने बनाया जी। और ये आपने सिखाया इनको? जी बिल्कुल, ये पोम पोम वर्क है हमारे। ठीक है। और ये किस चीज़ के लिए? टेबल? ये साइड टेबल के लिए। साइड टेबल के कवर्स हैं। सो इस तरह से सारों ने कितने कितने टाइम में बनाए हैं? ये तकरीबन इस पे लग जाते हैं 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। 2 से 3 घंटे। जी, ये अड्डा वर्क है। ये अड्डा वर्क है। जी। और ये इन्होंने गुलाफ है, कुरान कुरान का का। गुलाफ जो है जी। वो कुरान पाक का बनाया हुआ है। और ये सब इन्होंने, आपने खुद कहाँ से सीखा था? मैंने यूट्यूब से सीखा है। आपने खुद? जी, खुद मैंने सीखा है। और फिर आपने उसके बाद इनको सिखाना शुरू जी किया? बिल्कुल, इनको सिखाना शुरू कर दिया। अच्छा। क्योंकि ये इंटरेस्ट लेती थी तो फिर मैं कह रही थी कोई नई चीज़ होनी चाहिए। और वाह जी वाह, ये देखें, ये इन्होंने एक पाउच बनाया हुआ है, क्लच हाथ में पकड़ने के लिए। जी बिल्कुल। पर्स छोटा सा, अगर आप कहीं भी जा रहे हैं तो कभी खुद उठाए इस तरह के पर्स? जी। हाँ? कौन सी चीज़ बनाना सबसे अच्छा लगता है? अपनी चीज़ें खुद दिखाओ मुझे कि क्या क्या बनाया है। चलिए मुझे पकड़ाओ कि क्या बनाया है। लाइबा? जी, ये मैंने लाइबा ने बनाया ये? और लाइबा ऐसे ऐसे सामने करके दिखाओ ना। सो लाइबा ने ये देखें कितना प्यारा छोटा सा एक फ्रॉक बनाया है, उसके साथ ये पजामा बनाया हुआ है। वाह जी वाह लाइबा। अच्छा, सो ये लाइबा ने कब से सीखा है ये सिलाई करना? तकरीबन मुझे 3-4 महीने यहाँ हो गए हैं। 3-4 महीने हो गए। तो 3-4 महीने में आपने ये सी लिया है? जी। वेरी गुड। और इस तरह से ये सारे जो कपड़े बनाए हुए हैं ये आपने बनाए हुए हैं? जी। ये जो छोटे कपड़े हैं लड़कियों के, तो लड़कों के भी बनाती हो या सिर्फ लड़कियों के बनाती हो? अभी सिर्फ लड़कियों के। अभी सिर्फ लड़कियों के। तो ये बना के फिर क्या करते हैं? ये जो चीज़ें बनाती हैं इनका क्या होता है? ये इनको हम फिर दे देते हैं। ये आप इनको दे देते जी हैं? बिल्कुल। फिर ये इनको मटेरियल सारा हमारा होता है, फिर ये बना लेती हैं। ये उन्हीं साइज़ के बनाती हैं जो घर में बच्चे होते हैं ताकि ये उनके लिए यूज़ कर सकें। तो ये बहनें हैं छोटी? जी नहीं, छोटी नहीं है। किसी की छोटी नहीं बांजी है। होती है, किसी की तो फिर भतीजी उनको होती ले है। जाके देती हो? वो पहनती हैं? जी। किसी ने पहने? अच्छा, वेरी गुड। फिजा आपने क्या बनाया? फिजा क्या बनाया आपने? मैंने भी ये स्टिचिंग की थी और ये कुशन। स्टिचिंग और ये कुशन बनाया। कुशन पे क्या किया है? ये कुशन पे क्या हुआ हुआ है? ये क्या काम ये है? हमारे पास कुशन के हैं ना 2 शेड हमने किए हैं, डबल प्रिंटेड के हैं। ठीक है। ये हमारे पास जो है ना उसका कपड़ा है, सो इस तरह से आपने कुशन डिज़ाइनिंग की है इसमें। वेरी गुड। ये डिज़ाइनिंग आपने करके दी है इनको? जी, मैं शायद गाइड करती रही हूँ तो ये साथ बनाती रही हैं। ये किसने बनाया अभी? हमारे पास तकरीबन 15 का बैच होता है। अच्छा। तो मुख्तलिफ लड़कियाँ होती हैं। मुख्तलिफ लड़कियाँ होती हैं और सब लड़कियाँ होती हैं। मुख्तलिफ जो जी, है। ये हमारे पास स्मोकिंग वर्क है। और ये भी कितना प्यारा बना हुआ है। देखिए कितना डिटेलर, सारा हैंडमेड है। जी, सारा और सब ये handmade है। बच्चियाँ हैं जो कि घरों में थी पहले, पढ़ नहीं रही थी, फिर बिल्कुल, आपने ऐसा ही इनको था। अपने सेंटर पे लाकर उनको ये स्किल सिखाया है और बिल्कुल। अभी ये डिफरेंट काम कर रही हैं। बिल्कुल, ऐसा ही है। ब्यूटीफुल। ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत प्यारा इसकी लग रहा है। बेडशीट भी है, इनकी पॉम पॉम वर्क की भी बेडशीट हमने बनाई हुई है। हाँ। और इसकी भी स्मोकिंग वर्क तो ये की भी मार्केट बेडशीट- क्यों नहीं करते हैं आप इनकी चीज़ों को? बस हम ट्राई कर रहे हैं, अभी कोशिश कर रहे हैं कि हम लिंक करवा लें। ऐसे एक E11 में बुटीक है, उनके साथ हमने लिंक किया हुआ था, तो वहाँ पे हमारी ड्रेसेस बन के लड़कियाँ बना के तो हम वहीं पे जाके सेल डिस्प्ले करते करते थे। थे। बिल्कुल जी, सही। बिल्कुल। अच्छा, पढ़ा है आपने फिजा? जी, मैंने मैट्रिक पास किया। मैट्रिक पास किया है, वेरी गुड। तो कहाँ पे जाती थी पढ़ने के लिए? गवर्नमेंट स्कूल में पास? मुश्किल होता था? अब्बू क्या करते हैं? वो ऑफिस बॉय हैं। वो ऑफिस बॉय हैं। और अम्मी? अम्मी काम करती हैं। अम्मी काम करती हैं। तो फिर वही सुबह अम्मी चली जाती होंगी, अब्बू भी चले जाते होंगे, तो फिर छोटी होते हुए मुश्किल होती थी? क्या करती थी? घर में अकेले होती थी? पहले तो एडमिशन ही हुआ था, फिर स्पार्क वालों ने एडमिशन करवाया था। फिर मैंने मैट्रिक पास किया और अभी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ। अभी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हो, वेरी गुड। तो कितने Earning पैसे कर रही कमा लेती हो? कितने पैसे कमा लेती हो? ज़्यादा बच्चे हैं तो ज़्यादा पैसे बन जाते हैं। ज़्यादा पैसे बन जाते हैं। अब्बू से ज़्यादा कमा लेती हो कि नहीं? अब्बू से ज़्यादा नहीं कमाती अभी?
नहीं। अच्छा, आपका नाम क्या है? सीमा। सीमा जी। सीमा ने क्या क्या किया है? मैंने सिलाई सीखी है। सिलाई सीखी है जी। और उससे पहले कुछ पढ़ा भी है? नहीं। अच्छा, दिल नहीं करता था पढ़ने को? हाँ? दिल तो करता था पर नहीं, घर में नहीं थी इजाज़त। घर में ज़्यादा नहीं थी? जी। क्यों नहीं थी घर में? घर में कोई भी नहीं था ना, अकेले थे हम, इसलिए। कौन कौन होता है घर में? अम्मी मेरी काम पे चली जाती है। हाँ। तो घर में कोई भी नहीं होता था, इसलिए फिर घर में इसलिए हम अकेले रहते थे। अच्छा, आप बड़ी थी और बहन भाई छोटे थे? नहीं, बड़ी थे वो, उनकी शादी हो गई। अच्छा जी। तो फिर आप छोटे बहन भाइयों को देखती थी? जी। तो कैसा मतलब माहौल होता है वहाँ पे? डर लगता है कभी कि अम्मी भी नहीं है, अब्बू भी नहीं है? डर तो नहीं लगता, वैसे हाँ। अकेले होते हैं। अकेले होते हैं। जी। तो फिर खाना कौन बनाता था? मैं खुद बनाती हूँ। मैं खुद बनाती थी। जी। अच्छा, इस वजह से नहीं पढ़ा है? जी। अफसोस होता है कभी इसका? हाँ, क्या अफसोस होता है? बस कि पढ़ा होता तो ज़्यादा अच्छा होता। जी। अच्छा जी। और पीछे हमारी जो है ब्यूटिशियन भी मौजूद हैं। जी, बिल्कुल। इन्होंने भी आपसे सीखा है कि जी, इनका बिल्कुल। अपना वो टैलेंट है? नहीं, इनका अपना नहीं है, ये हमारे साथ सीखी हुई है। अच्छा, निदा। तो अब ये जॉब भी कर रही हैं। अच्छा। G8 में। G8 में। निदा, अलमास। आप मेकअप का आपने सीखा और अब आप जॉब कर रही हो। जी। कैसा लगता है ये? बहुत अच्छा लगता है। सही पैसे कमा लेती हो? जी, और अल्हम्दुलिल्लाह। और मज़ा भी आता है? जी। और कितना टाइम लगा आपको सीखने में? मुझे पहले मैंने स्पार्क वालों में सीखा था, इनने मुझे प्रैक्टिस वगैरह करवाई थी, फिर इनने मेरी जॉब लगवाई है। हाँ। तो इनका बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि हर कोई इतना नहीं कर सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता, और ये अल्लाह इनको इतना कुछ दे ना, इतना दे कि ये और लोगों की मदद करें, जितने हमारे जैसे बच्चे हैं ना उनकी मदद करें, क्योंकि हमारे माँ बाप इतना नहीं कर सकते जैसे हमारी अम्मियाँ काम करती हैं ये वो। इनको बहुत सपोर्ट हमें किया इन लोगों ने, इनका बहुत बहुत थैंक यू। और ये जो छोटे बच्चे होते हैं, पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, कुछ करना चाहते हैं, बढ़ नहीं सकते, तो ये करवाते हैं घरों घर में। मतलब इनको बहुत था वो जो है ना। आपको पता कैसे चला था कि मुझे ये शौक है ब्यूटिशियन बनने का? इनका हमें इन्हीं से पता चला था, ये जो बड़ी स्टूडेंट्स हैं हमें इन्हीं से पता चला था, तो फिर मैंने भी अप्लाई किया था। लेकिन आपको शौक ब्यूटिशियन बनने का खुद ही से था? जी। ये मेकअप अभी आपने किया? जी। पार्लर में आप क्या क्या काम करती हो? आंखें बंद करना। अच्छा, पार्लर में क्या क्या काम करती हो? मैनी पैडी, स्टिकिंग्स, अब माशाल्लाह सब कुछ आ गया। अब सब कुछ आ गया है, तो अब आगे क्या इरादा? अपना पार्लर खोलने का इरादा? इंशाल्लाह अपना बनाएंगे। अपना बनाएंगे। वेरी गुड। सो ये एम्पावरमेंट कैसी लगती है? जो पैसे कमाए थे पहले, तो किसको जाके दिए थे? मामा पापा को। मामा पापा को। और ये उससे कितना फ़र्क है कि घरों में काम कर रहे हैं और ये सबको यही है कि आप लोग पढ़ें लिखें, कुछ बने। घरों में काम करने से कुछ नहीं होता, ये घर में काम करेंगे वही अपने घर का काम। लोगों की बातें सुननी है आप लोगों ने, आप लोग कुछ ना कुछ कहीं पे अप्लाई करें, स्कूल्स बच्चों को भेजें। हमारे मतलब हमने जैसे इनसे सीखा, आप लोग भी कुछ करें। मुश्किल क्या होती है स्कूल में? क्यों नहीं जाते हैं बच्चे ज़्यादा जब आप लोग जहाँ पे कुछ रहते के हैं? घर के पेरेंट्स का प्रॉब्लम होता है, रिश्तेदार नहीं भेजते कि इस तरह हो जाएगा, ये हो जाएगा, पढ़ लिख के क्या बन जाएंगे, ऑफिस में जॉब, ये सब कुछ नहीं होता ना, क्योंकि यहाँ सब गांव के होते हैं, आए हुए हैं ना, तो इसीलिए यहाँ पे अलाउ नहीं होता किसी को भी पढ़ाई का। लेकिन जो पढ़ रहे हैं ना, उनको मेरी तरफ से यही है कि आप लोग बहुत अच्छा पढ़ें, आप पढ़ के मेहनत बने, हमसे भी कुछ अच्छा बन के आप लोग दिखाएं अपने माँ बाप को। कभी भी मेरी यही कोशिश है कि मैं अपना ये पार्लर का बनाऊँ ना, मैं अपने मम्मा को बाबा को छुड़वा दूँ, क्योंकि लोगों की बातें सुनना आसान नहीं है। हम घरों में रहते हैं ना, हमें नहीं पता, हमारे माँ बाप जो घरों में लोगों की बातें सुन के काम करते हैं ना, वो आप लोग कोशिश करें, आप लोग पढ़ लिख के कुछ ऐसा बने कि आप लोगों को, आपके माँ बाप को लोगों की बातें ना सुननी पड़े। क्या बात है निदा की। निदा के अंदर तो बहुत वालिदैन के लिए कंपैशन है, और एक वो है जो बच्चों के अंदर नहीं होता। बच्चों तो बहुत पेरेंट्स पैसे भी लगा रहे हो तो भी बच्चे बड़े अनग्रेटफुल होते हैं, किया क्या हमारे लिए, हमें हमारे पे क्या एहसान किया है। लेकिन आप अपने पेरेंट्स का एहसास करती हो, ये एक बहुत प्यारी बात है, और उसी के लिए आपने कोशिश की है, स्ट्रगल की है। लोग अपने लिए कर रहे होते हैं, निदा अपने पेरेंट्स के लिए कर रही है कि मैंने उनकी खिदमत करनी है, कि उनको ना मजदूरी करनी पड़े और लोगों की बातें सुननी पड़े। ग्रेट। सो हम यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद फिर हो रही है आपसे मुलाकात। स्टे विद अस। आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।